जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद तलहा। मेरा नाम है मोहम्मद जवाद। हमने लास्ट अपनी कॉन्वर्सेशन एंड की थी इस टॉपिक पे कि यंग एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स को डिस्कस करेंगे। उसी चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आइडेंटिफाई करना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस। और एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट एक बड़ा वेग सा कॉन्सेप्ट है, किसी को इसके बारे में इतना पता नहीं है, जो पढ़ाते हैं उनको भी खैर नहीं पता, उसे इतना डिलीवर नहीं कर पाते वटेवर। लेकिन इस चीज़ को जो है ना वो देखना बहुत ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली होता क्या है। सो हर बंदा जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस है वो बिजनेसमैन है, लेकिन हर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर नहीं हो नहीं है। सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हज़ारों जो है ना बेकरीज हैं, हज़ारों जनरल स्टोर्स हैं हमारे आसपास, सब बिजनेस कर रहे हैं। कोई हर ठेले वाला बिजनेस हाँ, कर रहे हैं, सब हर बिजनेस कर रहे बंदा हैं और सब एक ही तरह से बिजनेस एक कर ही रहे हैं, एक ही तरह से बिजनेस कर मॉडल रहे है। हैं। कोई बंदा आता है, वो चीज़ खरीदता है, आपको पैसे देता है, डेट इज ओके। ठीक है। लेकिन एंटरप्रेन्योर नहीं हो, एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट। एंटरप्रेन्योरशिप इज वो होता है कि लाइक एक एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, कोई भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रॉब्लम को आप अपने तरीके से सॉल्व करें, उसका एक प्रॉपर आप सोल्यूशन प्रोवाइड करें, डेट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सो वहां तक पहुंचने के लिए, आपको प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, फिर उसका सोल्यूशन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको अपने ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है। और उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अपना माइंडसेट थोड़ा सा खोलें, थोड़ा सा बाहर आए अपनी दुनिया से, तो फिर ही जाके आपको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी। इसमें बात कर लेते हैं प्री रेक्विजिट्स के हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप के। वो ऐसे क्या स्किल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, ऐसे क्या प्री रेक्विजिट्स हैं? पहला तो आई गेस यही होता है कि आपको सबसे पहले अपने अपना आप को माइंड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अपने आप को कहते हैं ना वो छांटी मारना, बेसिकली मैं किस किन चीज़ों में मैं अच्छा हूँ और किन और चीज़ों मैं में किन कमज़ोर चीजों हूँ। के लिए बना हूँ बेसिकली। एग्जैक्टली। वो आपको टेस्ट एंड ट्राई है। अब बचपन से किसी को नहीं पता होता मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, आपको ट्राई करनी पड़ती चीजें, ट्राई थिंग्स आउट, उसके बाद जाकर पता लगेगा। जिस तरह मैंने अपने केस में पहले भी बताया था कि मैंने जॉब की थी, मंडे को गया था, फ्राइडे को रिजाइन था। वो इस वजह से था बिकॉज मैंने उन 5 दिनों में ये एक्सपीरियंस किया था कि ऑल्दो आई लव टू कोड, मुझे जॉब जॉब करके नहीं, खैर ये काम करके मजा आ रहा है, लेकिन मैं इस काम के लिए नहीं बना। नहीं बना वो। विद इन 5 डेज मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया और छोड़ आया। दादा के केस में ही नेवर डिड अ जॉब, मैंने जॉब नहीं की थी, क्योंकि पता था कि होगी नहीं, होगी इन सेंस कि आपको फील आया था अंदर से कि यार मैं नहीं नहीं कर नहीं सकता, कर सकता मैं बेसिकली मैं। दिस इज नॉट समथिंग आई एम मेड फॉर। मैं किसी और चीज के लिए बना हूँ, वो किसी और चीज को तलाश करना है, डेट इज बेसिकली वेयर योर जर्नी बिगिंस। वहां से आपको बेसिकली सफर शुरू होता है। और हमारे केस में देखा जाए तो हमने 7th सेमेस्टर में आई गेस, जब एफ वाई पी की अनाउंसमेंट होती है कि आपने एफ वाई पी के आप ग्रुप्स बनाए और फिर आपने कोई आइडिया एक लेके आए, उसके ऊपर काम करने कोई एप्लीकेशन बनाए। वहाँ से बेसिकली हमारा जर्नी शुरू हुआ था प्रॉपर। हमने फिर सोचा, चीज़ों के बारे में समझा, अंडरस्टैंड किया, और फिर हम लोगों को सारा समझ आया। वो भी खैर हम अभी भी हमें फील होता है कि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट और कम्युनिटी। बहुत ज्यादा, और बहुत ज़्यादा, इन्वायरमेंट वो कम्युनिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है आपको इस चीज के बहुत अंदर। ज़्यादा हाईली ठीक है, जो इम्पैक्ट हमारे करती है। इर्द गिर्द के लोग थे उन्हें पता ही नहीं है बेसिकली हमने करना है, उन्हें ये चीज पता है सिर्फ नंबर लेने और हमने खत्म। ठीक है, हाँ, एफ आई बी की हद तक हमने रहना है। वो भी ठीक है, इंटरनेट से आप आइडिया वो भी आइडिया कोड आपने के उठा नीचे आप लिया, डाउनलोड कर लेते हो बस कोड, और बात खत्म। आप ऐसे तो नहीं होता ना। ऐसे तो जिस मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में, हर बैच में और हर क्लास में थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं एफआईबीज के, और सब अपने क्लेम कर रहे होते हैं कि हमारा डिफरेंट और यूनिक आइडिया, लेकिन कोई एक भी उनमें से स्टार्टअप नहीं बनता, कोई एक भी स्टार्टअप नहीं बन पाता। और अगर हमारी एक छोटी सी क्लास की बात करें, 60 50 60 की क्लास होती है नॉर्मली यूनिवर्सिटी में, एक जो सेक्शन है उसमें कम से कम भी आके 15 20 ग्रुप्स हैं एफआईबी के। और ऐसे ढेर हुए हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज भरी में जो सीएस करवाती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवा रही होती हैं, इतने ज्यादा थाउजेंड्स की तादाद में आपके पास एफआईबीज आते हैं, और वो क्लेम करते हैं कि यूनिक है, लेकिन कोई एक भी स्टार्टअप नहीं बन पाता। तो इसका रीजन क्या है? और आज तक किसी ने अफसोस ये है कि इस चीज के ऊपर बात नहीं की हम्म। कि ऐसा क्यों है। अगर हमारे पास इतने शार्प माइंड्स हैं, इतना कुछ हमारे पास है, फिर भी हम नहीं कर पाते, एक स्टार्टअप भी नहीं बन पाता। साथ वाला बस मुल्क है एफ आई इंडिया, पी किया और वो चीज खत्म कर दी है। साथ वाला मुल्क है ना, वो भी हम्म। तकरीबन एक जैसी है, हमारी सिविलाइजेशन भी तकरीबन एक जैसी है, और एक जैसी ग्रूमिंग है, सारा कुछ एक जैसा तकरीबन, कल्चर मिलता जुलता है। लेकिन
अब वो देख लें, वहाँ पे गूगल भी आ गया, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया, वहाँ पे टाटा जैसी कंपनीज भी हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज वो है कि असल में ना देखो ना, हमारे वहां पे क्या चल रहा है, शार्क टैंक जैसे चल रहा है, ठीक है, स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर शार्क टैंक खुल गया ना तो लोग नहीं देखेंगे, इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। ठीक है, हम इंटरेस्ट लेके ड्रामेस देखेंगे, वही बहु सास के ड्रामेस में इंटरेस्ट लेने बैठ जाएंगे। क्रूशियल ये पॉइंट है। बड़ा अफसोस होता है इस वक्त जो मैटर ना, ये चीज भी बहुत ज्यादा करती है। हमारी जर्नी में भी इस चीज ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया था, वो था कंटेंट कंजम्पशन में। क्या कंटेंट, जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो एग्जैक्टली आप वही करोगे कल को। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इन्फ्लुएंसर को बहुत ज्यादा सुनने लगे हो, देखने लगे हो, आप कल को नोट कर रहे हो कि आप थोड़ा थोड़ा उसके जैसा बोलना शुरू कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा उसकी जैसी आदतें आप में आना शुरू हो गई, बिकॉज आप उसको कंज्यूम करो, आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। ठीक है, सो अब इस चीज को काफी ज्यादा आपको देखना पड़ेगा कि आप किस लेवल का कंटेंट मगर अच्छी बात है, इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, मगर बात ये कि आपको क्या फायदा हो रहा है बेसिकली। हाँ, मैं ड्रामेस देख रहा हूँ, मैं एक्टर से मिल रहा हूँ, मुझे क्या फायदा हो रहा है? मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, उसकी सिर्फ फैन फॉलोइंग आ रही है, खत्म। मेरे मेरे उस उसकी वजह से मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ रहा है? मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं आ रहा, उल्टा खराब ही हो रहा है। ठीक है, तो मेंटोर तो कम से कम अपना अच्छा बनाए ना हम। ठीक है, ये मेन चीज है। तो ये जब आपके आइडियल्स होंगे ना, ये यूट्यूबर्स, ये टिकटॉकर्स और इस तरह के लोग, तो फिर आप भी कल कोई रिग्रेट ही करेंगे आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद। सो बजाय ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ, उस वक्त तो लग रहा होगा वाह यार क्या जिंदगी है। लेकिन आपको काफी ज्यादा राइट मोमेंट पे इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि मैंने किसको फॉलो करना है। फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि जैसे वो कर रहा है मैं वैसे ही काम शुरू कर दूं। बेसिकली फॉलो आपने ये करना होता है, यहाँ से करना होता है, दिमाग बेसिकली। अब पाकिस्तान की अगर मिसाल लें, जगह जगह हर जो है ना वो इलाके के अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हाउस खुला हुआ है, बहुत ज्यादा हो गए हैं माशाल्लाह पाकिस्तान में। लेकिन अब हर बंदे का कंपनी चलाने का तरीका डिफरेंट है, हर बंदे की स्टोरी डिफरेंट है, हर बंदे का विजन मिशन डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए क्योंकि हर बंदे का माइंडसेट डिफरेंट है, उसकी ग्रूमिंग डिफरेंट है, और उस हर किसी का मेंटोर डिफरेंट है। सो ये चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं। और मेंटोर मतलब लोग कहते हैं मेंटोर कहाँ से ढूंढे और कैसे ढूंढे। अब लोग समझते हैं मेंटोर का मतलब ये होता है कोई बाबा बैठा हुआ है, उसके बाद जाके कहें जी जनाब अब बताएं मेरे कंपनी में कितने लोग हायर करने हैं, मुझे डॉटनेट पे काम करना चाहिए, जावा पे करना चाहिए। ये मेंटोर नहीं है। मेंटोर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। कोई आपके पास आके आपको नहीं बताएगा बेटा ये नहीं ऐसे कर लो, वो ठीक है। मेंटोर ये मोटिवेशनल स्पीकर, वरना तो सारे बैठे हुए हैं लोग संदीप महेश्वरी को सुनना शुरू कर दें, और भी पाकिस्तान के भी काफी बड़े बड़े ये हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स। ऐसे नहीं चलता ना। अब हमारे केस में मेंटोर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमें फुरकान साहब मिल गए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और इससे पहले हमने फुरकान साहब को ना बेसिकली हमारी जो सोच था और माइंडसेट था वो मैच करना शुरू हो गया था। और तब हम जानते थे ऑब्वियसली कि मिले कभी नहीं थे। और हमने सिर्फ फुरकान साहब नहीं, इस तरह के काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में, ज़ीशान उस्मानी साहब, वो पाकिस्तान में रहते नहीं है लेकिन पाकिस्तानी हैं, उनको बहुत ज्यादा सुनना शुरू किया था। उसके बाद फिर हमने उस्मान आसिफ साहब को, तब वो उनका पॉडकास्ट भी नहीं आया था, वो बोला हम उससे पहले ही उनको फॉलो कर रहे थे मुज़म्मिल हसन के साथ, उससे पहले ही हम लोग उनको फॉलो कर रहे थे, उनको देख रहे थे, उनसे इंस्पायर्ड थे बहुत ज्यादा। फिर फुरकान अजीज साहब को, उनको हमने काफी ज्यादा फॉलो किया हुआ था। यूट्यूब पे जितने इनकी वीडियोस पड़ी हैं, इंस्टाग्राम पे जो इनकी रील्स पड़ी हैं, इनकी स्टोरी के बारे में, कंपनी कैसे बिल्ड की, हमने सब सुनी हुई थी। उसके बाद फिर उमर जावेद साहब टेक्सोरी मॉडल, उनके बारे में हमने बहुत सुना हुआ था, उनको काफी हमने सुने हुए थे, उनके पॉडकास्ट वगैरह। तो हमें ऐसा फील होना शुरू हो गया यार मैं भी ऐसा होना चाहता हूँ। हमें फील होना शुरू हो गया था कि हमें वो पोटेंशियल कहीं ना कहीं है कि हम इस लेवल तक पहुंच पाए जिस लेवल तक आज ये लोग पहुंचे हुए हैं। क्योंकि उनकी बातें जो वो कर रहे थे हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर भी कर रही थी, मोटिवेट नहीं कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी। ऐसे लग रहा होता है कि हमारा माइंडसेट उनके साथ मैच कर रहा है। दिस इज व्हाट आई वांट टू बी। मैं भी ऐसा होना चाहता हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा हो सकता हूँ। ऑल्दो अभी कुछ नहीं बिलीव हो रहा है। एग्जैक्टली। सो आपको इस तरह की जो है ना वो रिजेम्बलेंस बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो हमारे केस में तो यही लोग हैं कि हमारी फील्ड ही है। आपके केस में अगर आप डॉक्टर हैं तो कोई और बंदा होगा, अगर आप कोई सिविल इंजीनियर है तो कोई और होगा। तो हमारे केस में ये है क्योंकि हमारी फील्ड के ये लोग थे। सो फिर जब जिस तरह आप सोचते हैं, जिस तरह आपकी नीयत साफ होती है कि आपने वैसा बंदा, फिर अल्लाह ताला आपके रास्ते खोल देता है। आउट ऑफ नोवेयर हमने एक ऐसे इवेंट पे जाने का फैसला किया जिसपे जाने का हमें लिटरली कोई फायदा नहीं होना था, बिल्कुल भी कोई फायदा, शदीद गर्मी। और ये हमारा दो दिन पहले हमने प्लान बताया। ठीक है, हमने अपनी शर्ट्स वगैरह वो अपनी कंपनी की सारा कुछ करवाया और उसके बाद पहुंच गए वहां पे। हाँ, वो तो पहले दिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ, पहले दिन कोई मिला ही नहीं हमें, कोई मिला ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि एक ही दिन था ना और ट्राई कर लेते, क्या पता कुछ हो जाए।
तो उसी दिन बेसिकली कुछ होना था, और हम लोग पहुंचे वहाँ पे, फुरकान साहब से हमारी मुलाकात हुई, और फिर जाके हमारा एक वो जर्नी, मतलब थॉट तो हमारी ऑलरेडी बिल्ड हुई थी कि हमने करना यही है, एंटरप्रेन्योर ही बनना है, क्योंकि वहाँ से एक उसको शेप मिल गई, एक रास्ता मिल गया, कि हम समझ आने शुरू हो गए कि किस तरह से हमने चीज़ें प्रोसेस करनी है आगे। सो अब वहाँ तक हम पहुंचे कैसे, बिकॉज हम हर वक्त हसल कर रहे होते थे, हर वक्त हमें ये था कि यार किसी एंटरप्रेन्योर से मिल लें, किसी से कोई मशवरा ले लें, कोई फील्ड का एक्सपर्ट ढूंढ लें, कोई मेंटोर से हम लोग, कोई हमें बंदा मिल जाए मेंटोर, जिससे हम लोग डिस्कस कर सकें और हमारे चैलेंजेस को वो अंडरस्टैंड करे, उसकी स्टोरी हमसे मैच करे, और वो हमें बेहतर तरीके से गाइड कर सके, ताकि हमारे लिए आगे आसानी हो जाए। तो फिर उस तरह से अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते रस्सियां आसान हम कर पार देता है, कर देते हैं। और हमें हमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मिले हैं। लेकिन वो इसी शर्त पे मिले कि हमने मेहनत कंटिन्यूसली जारी रखी थी, एक सेकंड के लिए भी सोचा नहीं कि गिव अप कर दें। वही बात ना कि मेहनत का बल आपको हमेशा मिलता ही मिलता है। हम नाउमीदी लेके बैठ जाते हैं। देखो हम नाउमीदी, हम एज अ मुस्लिम हमारा एक बिलीव है कि अल्लाह पे है, ठीक है, तो नाउमीदी तो हमें करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, अल्लाह पे एक बिलीव तो रखना चाहिए ना, एग्जैक्टली ठीक है, ये चीज पहली प्रायोरिटी, दूसरी, लेकिन साथ साथ आपको वो मेहनत जारी मेहनत रखनी है। करनी चाहिए। आप अगर बेड पे बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि मैं भी कल को मैच वेच तो ऐसे तो नहीं होगा ना। ऐसे नहीं हो सकता। आप देखें तो सही उनकी कितनी ज्यादा एफर्ट्स हैं, और कितनी ज्यादा उन्होंने उस चीज के पीछे जान मारी है, और किस तरह की स्ट्रगल देखी है। आप हम खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते शायद। तो आपको अगर वैसा बना तो उस रास्ते पे निकलना पड़ेगा, हम कोई सिर्फ शॉर्टकट नहीं है, फ्रंट एंड देख लेते हैं या वाओ यार मुझे इसको पता ही नहीं है इतना कोडिंग पैसा कैसे है, हुई है। ठीक है, वो बैकएंड हमें पता ही नहीं है कि यार एग्जैक्टली बीटीएस उसके पीछे हुआ क्या 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 उसने स्ट्रगल देखी है बेसिकली लाइफ के अंदर, वो चीज हम देखते नहीं, हम सिर्फ ये देखते हैं वाओ ऐसी दे हैव कोडिंग लॉट करके ऑफ हमने भी ऐसी मनी। बना दी है। हाँ, तो कोई लॉटरी निकल आएगी तो ऐसी बन ऐसे बन जाएगी, या जाएगी, मुल्क से ऐसे नहीं। ये भी बड़ा है कि मुल्क से बाहर निकलेंगे तो पैसा बहुत ज्यादा कमा लेंगे, फिर हमें कुछ भी कर सकते हैं। सो ये बड़े अजीबोगरीब और या हम 30s के बाद हम कमा लेंगे, 30 तक हम पैसा कमाते हैं, उसके बाद हम काम अपना शुरू कर देते हैं, मगर बस 30 के बाद आप कंफर्ट जोन के अंदर आ जाते हैं, ऐसे नहीं होता। अब और काफी ज्यादा मुश्किल भी होता है, क्योंकि आपको इतनी ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी हो जाती है, आपके बच्चे होते आपके हैं, पूरी आपने खानदान आपसे मुस्लिक होता है, और सब आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं फाइनेंशियली भी और वैसे भी। तो आप इतना रिस्क ले नहीं सकते। रिस्क लेने का आइडियल टाइम यही है, आइडियल 20s, जो अर्ली 20s है, सॉरी। तो अगर आप 20s में अपना माइंडसेट इस तरह का बनाते हैं कि हाँ मैंने रिस्क लेना है और मैंने आउट ऑफ कंफर्ट अपने निकलना ही निकलना है, तो फिर और अगर आप उस चीज़ को कंसिस्टेंटली परस्यू करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, फिर जाके ही आपके लिए रास्ते अल्लाह ताला आसान करता है, और फिर आप इंशाल्लाह उस मुकाम तक पहुंचते हैं लाजमी। सो बात वहीं से शुरू होती है कि अपना माइंडसेट तो वैसे बिल्ड करें थोड़ा वैसा सा। मीट करें। आप सेमेस्टर एंड होने वाला होता है और आपको ये नहीं पता होता कि मुझे कौन मैंने सी अब क्या प्रोग्रामिंग करना है, लैंग्वेज पे काम करना था, मुझे इस हमें तो यही नहीं पता था हमने करना क्या करना बेसिकली। करना क्या क्या मतलब है। एक तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी थॉट है कि मैं अगर सीएस में आ गया हूँ या एसई में आ गया हूँ, तो मैंने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के निकला और किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर ही एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया, तो ही मैं कामयाब हूँ। वरना उसके नहीं। अलावा तो मैं नाकाम आदमी हूँ, माशरा मुझे गालियां देगा, पत्थर मारेंगे मेरे को लोग, इसने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो इस तरह का थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अब थोड़ा सा तो अपना दिमाग वास्ट करें ना, देखें दुनिया में चल क्या रहा है। और इस चीज़ का आइडिया खैर हमें आई गेस 6th सेमेस्टर में एक कोर्स होता था हमारा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, बेसिकली जिसको हम बीए भी कहते हैं, बिजनेस एनालिस्ट का बीए काम होता है। तो उसके ऊपर प्रेजेंटेशन एक तैयार करनी थी। तो और वो मस्त चीज़ थी, हमने प्रिपेयर की। और जब वो प्रिपेयर कर रहे थे, उसकी थोड़ी सी R&D कर रहे थे, तो पता लगा कि एक SRE जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है, उसका यूएस में उस टाइम की बात कर रहे हैं, एवरेज जो पे होती है $60 पर आवर होती है। और वी वर ब्लोन अवे विद दैट कि इतने ज्यादा $60 पर आवर, मतलब इतनी अमाउंट उस वक्त तो मैं नहीं इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो मैंने फिर अपने जाके जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर थी उनसे मैंने पूछा कि ये जरूरी है कि अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जो क्या कहते हैं बैच है यहाँ से निकल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही कहीं पे जॉब करूंगा तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ, या मैं इस तरफ भी आ सकता हूँ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की तरफ। तो उनका यही मानना था कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के ही निकलते हैं तो ही बेहतर है। उन्होंने भी ये गाइड करना दोबारा नहीं किया था कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है, बेसिकली काम क्या है ना उनका। एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम होता कैसे है। वो तो हम्म। हमें खैर जाके और धक्के खा के थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, वरना बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बताया कैसे, क्योंकि अंदर खुद नहीं खुद नहीं किया किया है ना, ना, वो आपने एक्सपीरियंस ही किया नहीं होगा। आपने किया तो आप कैसे गाइड कर सकते हो अगले को, हाँ और यार आप ये ऐसे होता है। मसला इसमें ये भी आता है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आप पे हैवीली डिपेंड कर रहे होते हैं कि इसी ने हमें सिखाना है जो भी सिखाना है। क्यूए अगर ये पढ़ा रही है तो हमें क्यूए का एक्सपर्ट बना के एक्सपर्ट बना निकालेगी, देगी। वो डिपेंड कर रहे होते हैं। गलती उनकी भी है लेकिन आपकी भी है, वो टोटल आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं। आपको पता कख नहीं है कि सॉफ्टवेयर हाउस में काम होता किस तरह है, बेसिकली काम है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है आपको बिल्कुल भी।
सो आप बिल्कुल अपना भी बल्कि नुकसान कर रहे क्यूए हो के उसमें। लिए तो बल्कि आपको क्या वो दे देंगे, प्रेजेंटेशन दे देंगे, केस स्टडी दे देंगे, वो बस आपको बढ़कर। गूगल से आपको उठाएंगे और आपको उठा के दे देंगे, चलो भाई ये कर लो, खत्म। सो ठीक है, पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप ये नहीं सोचते कि इन लोगों ने भी कल को इंडस्ट्री में निकलना है, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना है, और जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो इनकी क्या हालत होगी लिटरली। सोच के जो है ना थोड़ा सा होता है, जब आपने अपने माइंड में ही बना दिया कि मैंने यहाँ से निकल के सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही निकलना है, अगर नहीं निकलूंगा, नहीं मिलेगी जॉब, तो मैं नाकाम हो जाऊंगा। तो वो नाकामी फिर आपको ले बैठती है, आप फिर कहीं कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे होंगे, कभी आप कहीं जा रहे होंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप पे थोड़ा सा ना खुद वर्किंग करना शुरू कर दें। जब आप अपने आप पे खुद वर्किंग करना शुरू करेंगे तो फिर ही, क्योंकि हमने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। हम वही बात दोबारा करते हैं कि जब हम निकले थे तो वी स्टार्टेड एज अनपेड, हमें उस वक्त कोडिंग बहुत अच्छी आती थी, वी वर वेरी गुड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स एट दैट टाइम, और हमें कोई भी कंपनी बड़े आराम से ऑनबोर्ड कर सकती थी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बड़े अच्छे अमाउंट के ऊपर। लेकिन हमने उस मतलब पैसे को हमने प्रायोरिटी नहीं रखा, क्योंकि हमारे आगे ना एक बिगर पिक्चर थी, वो बड़ी क्लियर थी। आ, तो लेकिन ये बात है कि अगर हम भी वही सोच रखते कि नहीं मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के जॉब करूँ और ठीक ठाक पैसे भी कमा लूँ, शुरू में मेरा करियर मैं कमाल कर लूंगा, तो आज हाँ हम तो इस लेवल पे पैसा ना ही होते। होता है, मगर हर चीज पैसा नहीं होता। पैसा हर ठीक है। चीज नहीं होता, पैसा बाय प्रोडक्ट है मेरे, हम्म, पैसा है ही बाय प्रोडक्ट। अगर आपके विजन ये है कि मेरे पैसे कमाने हैं, तो फिर नहीं। फिर तो नहीं हो सकता ना। फिर तो आपको, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में ज़राअत का बड़ा काम है, और चावलों का बड़ा काम है, गंदम का काम है, अब ये कर लेना फिर, हम्म, किसान बन जाए। तो इस तरह के काम तो ना ना फिर करें आप। पैसा बाय प्रोडक्ट का जब हाँ, हम कहते विदाउट हैं, इन्वेस्टमेंट काम करना तो आप बेगर बन सकते हैं। बिल्कुल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का। तो खैर बात वही है कि इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ से बेसिकली हम शुरू करते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स। इन्वेस्टमेंट आ गई है जी। अब्बा जी ने कहा है तुम फास्ट से इंजीनियर निकल के और तुम्हारा दिल नहीं करा जॉब करने का, ये लो भी 50 लाख रुपए लो, अब शुरू करो। फर्नीचर लगा देता हूँ, ऑफिस हाँ। बना देता हूँ, बंदे हायर करो, काम शुरू कर दो। हम्म, बच्चा भी खुश हो जाता है कि ठीक है यार, मैं तो सीईओ बन मैं गया तो सीईओ बने हो, कुर्सी पे बैठूंगा, लोग बैठूंगा। आएंगे चाय देंगे, सर ऐसे सर ही कहेंगे, ठीक सारे है। बॉस कहेंगे, तो वाह ये तो मजे हो गए। लेकिन ना उस बाप को पता है या वट एवर जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है कि कितना ज्यादा वो नुकसान कर रहा है अल्टीमेटली, अपना भी, उस बंदे का भी। और ना उस बंदे को खुद पता है कि यार ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अल्टीमेटली फायदा ही है इसका। लेकिन अगर आप उस बंदे के हाथ में पैसे इतना ज्यादा पकड़ा रहे हैं जिसने कभी जिंदगी में इंडस्ट्री विजिट नहीं की, जिसको पता ही नहीं है कि बिजनेस होता क्या है, एक सीईओ की आपने बेसिकली ड्यूटी क्या होती है, पेंस ही नहीं सही हुई। स्ट्रगल तो वैसे ही गई ना। हम्म, आपको पैसा आ गया, अब आप कहते हैं कि स्ट्रगल क्यों करूं मैं पहली बाकी सी लोगों बात क्यों है। बनूं। तो चलिए स्ट्रगल साइड पे कर देते हैं, स्ट्रगल के बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि काम होता कैसे है, किस तरह से ये आईटी सर्विसेज कंपनीज पैसा लेके आती हैं, इतना पैसा जनरेट करती हैं, और इतनी ज़्यादा जॉब्स जो है अवेलेबल है पाकिस्तान में इस सेक्टर में, वो क्यों है, इसका रीज़न क्या है। जॉब्स तभी आती हैं जब काम ज़्यादा हो, काम कैसे आता है, कहाँ से आता है, वो हमें कुछ पता ही नहीं नहीं पता है। ना, हमने कभी गए नहीं ना, कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है उस बंदे के लिए भी, और वो बंदा जिन बंदों को ऑनबोर्ड करेगा बेचारों को, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है चीज़। पूरा करियर आप अपना ज़ाया कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। सो बजाय इसके अपने आप को ना चैलेंज करें खुद। जिस तरह हमारे पास मसला ये था कि बिल्कुल फाइनेंशियल कोई असिस्टेंस नहीं थी, इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, मगर मेरे हमने ख्याल से जीरो ये से शुरू चीज किया, अच्छी थी। ये हमारे लिए अगर बहुत शायद था। हमारे पास पैसा होता है, शायद हम यहाँ पे ना हाँ होते। एग्जैक्टली। ठीक है, आप फेलियर ही नहीं हुए तो फिर आप सक्सेसफुल कैसे जितने बनेंगे? फेलियर होते हैं उतने से ज्यादा होते हैं, उतना सक्सेस का मजा आता है। देखो ना, आपको फेलियर जितनी जल्दी जल्दी मिलते जाएंगे, आप होती है उतनी जल्दी लर्निंग, ऊपर आते लर्निंग जाओगे। बेहतर होती है लर्निंग हर आपकी चीज बेहतर से। होती जाएगी। ठीक है, आइंदा वो गलती अब नहीं मुझे मेरा फेलियर ही मुझे एंड में मिल रहा है, ठीक है, तो मैं नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, मेरा फिर मैं आप स्टेप बाय उतना स्टेप चलता रहूंगा तो मैं ऊपर जाता जाऊंगा। ठीक है, मैं एग्जैक्टली। ऐसे ही ऊपर जाऊंगा और यहाँ फेलियर मिलेगा तो मैं डाउन। क्योंकि फिर भी ये जो सा गैप है ना, ये जो सा गैप है, ये मैंने देखा ही नहीं है। मैं फिर जमीन का ही रह जाऊंगा, एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने जमीन देखी ही नहीं है बेसिकली। मैं बस आसमान देख रहा हूँ और मैं जाई जा रहा हूँ बुलंदियों पे, जमीन तो मैंने देखी नहीं। जब मैं जमीन पे गिरूंगा तो मुझे मैं परेशान हो जाऊंगा, अब मैं क्या करूँ, अब तो फिर मैं आप नीचे आ बिल्कुल गया। लेट जाते हो, फिर आप उठा भी नहीं जाता, तो मसला वही है। तो इसीलिए जब यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो मेरा पर्सनल जाती ख्याल ये है कि जब आपकी यूनिवर्सिटी जैसे ही शुरू होती है, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अंडरस्टैंड करना जरूरी है। कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अगर आपको ग्रिप करने का शौक है तो वो भी लाजमी करें, लेकिन साथ साथ आप पैरेलल में लेके चलें बिजनेस को। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि एमबीए करना शुरू कर दें साथ, मतलब उसका ये है कि आप थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड इंडस्ट्री करना को चाहिए। एक्सप्लोर करें
कि ये बिजनेस कैसे आएगा। ठीक है, मुझे अगर पाइथन आती है तो किस पे करूँ पाइथन, मतलब काम कोई देगा तो करूँ ना। तो वो काम कहाँ से लेके आना है और वो काम कैसे देगा और मुझे ही क्यों देगा। इतनी ज्यादा अपने कंपेटिटिवनेस है। आईसीपीज को आप डिफाइन करें ना हाँ कि मेरे आईसीपीज बेसिकली है कौन। एग्जैक्टली ठीक है। लेकिन जब इंडस्ट्री का नहीं पता तो आईसीपी कहाँ से आएगा। हाँ ये भी वैसे बात तो है। आपको इंडस्ट्री तो एक्सप्लोर करनी पड़ेगी ना, साथ साथ थोड़ा सा घर से बाहर निकलना शुरू करें, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना शुरू करें, एक्सप्लोर करें कि चल क्या रहा है दुनिया में। अब हमें ये चीज़ काफ़ी तंग करती थी कि ये सिस्टम तो नेटसोल इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बन गए हैं, ये कैसे बनने हैं, ये अपर फाइबर से तो नहीं बिजनेस आता। अगर अपर फाइबर से आता होता तो ये भी 50-60 की कंपनी होती मैक्सिमम, ये कहाँ से हज़ारों के दाम में बना के बैठे हुए। तो आखिर क्या है वो, फिर वो एक तरह से ना हमें तंग करना शुरू कर दिया उस चीज़ ने। फिर हम भी निकले इस स्ट्रगल में कि कैसे आता है हर चीज़, कैसे हो रही है, इंडस्ट्री कैसे चलती है। तो खैर बात फिर थोड़ी सी घूम फिर गई है, तो यंग एंटरप्रेन्योर्स पे आते हैं। तो बेहतर ये है कि थोड़ी सी ग्रिप कर लें और साथ साथ बिजनेस सीखना शुरू कर दें। जब तक आप यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तब तक आपको कोई ना कोई कोडिंग लैंग्वेज भी आती होगी, तब तक आपको बिजनेस लेके आना भी आना चाहिए। और वो मसला उसका ये है कि बिजनेस डेवलपमेंट जो है ना, बिजनेस लेके आना, ये किसी कोर्स का हिस्सा नहीं है, किसी भी कोर्स का हिस्सा नहीं है, चाहे कोई वो आपको सीएस सिखाएगा हो नहीं, चाहे कोई बीबीए हो। कोई आपको है ही नहीं, सिखाएगा मैं नहीं इस कि चीज पे हैरान हूँ कि बिजनेस एक चीज डेवलपमेंट है क्या, क्लाइंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन कैसे करनी है। हम समझते हैं इंग्लिश अच्छी होगी बस खत्म। अब तो हम वो हमेशा एक बात कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड, हाँ, टू अंडरस्टैंड द सिस्टम यू हैव टू बी इन द सिस्टम। सिस्टम को अंडरस्टैंड कैसे करोगे, अब तो सिस्टम में आना पता है पड़ेगा। ही नहीं। एग्जैक्टली, घुसो थोड़ा सा, अंडरस्टैंड करो चीजें चल कैसे रही हैं। बीडी का काम मैं हैरान रह गया हूँ, बीडी की इतनी ज्यादा जॉब्स हैं पाकिस्तान में, इतनी ज्यादा जॉब्स हैं, और हम फिर कह रहे हैं कि हम बेरोजगार सर पकड़ के बैठे हो, हर दूसरे दिन कोई एचआर जो है ना वो तंग कर रहा होता है, इतनी बीडीज की जॉब है। लेकिन बात यह है कि बीडी की कोई प्रोफेशनल वो नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं कोई एक आपको कॉर्पोरेट सिखाने वाला डिग्री, कोई नहीं मिलेगा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो हाँ, आपको बीटी सिखाएगा। कोई सिखाने वाला इसका कोई है ही नहीं। चलो स्टडी से ना सीख, वो आपको सीखनी पड़ती है, आपको निकलेंगे तो आएगा। तो फिर ही आएगा, वरना नहीं आ सकता आपको बीडी कभी भी। तो और ये सबसे ज्यादा मेन और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि बिजनेस लेके आना। जो बंदा बिजनेस लेके आ सकता है इसका मतलब उसको बेचना आ गया, और जब उसको बेचना आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो मजे की complete- चीज आप टेक्निकल हो, हाँ, और क्योंकि अगर आपके पास दोनों चीजों का फायदा हो जाएगा। ये तो ठीक है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, कि परफेक्ट आपको इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन। साइड भी आती है थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी कोई लैंग्वेज आती है कोई मसला नहीं है, आपको चीजों का पता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्योंकि पता आपका है। सीईओ ही आपका सेल्स पर्सन है। ठीक है, सीईओ मेन सेल्स पर्सन होना देखो बहुत ज्यादा। काम आप हर किसी से करवा लोगे, डेफ बहुत है। देखो ठीक है, सीटीओ आप हायर कर सकते हो, हम्म। आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हायर कर सकते हो, सीएफओ हायर कर, सीईओ नहीं हायर करते बहुत। सीईओ तो खुद बनना है ना, जब खुद बनना है तो आपको सीईओ का मतलब चीफ एवरीथिंग ऑफिसर बनना पड़ता है। आपको बिजनेस लेके आना भी आना चाहिए, आपको क्लोजिंग भी आनी चाहिए, आपको सेल्स भी आनी चाहिए, आपको इंजीनियरिंग HR साइड भी का आना पता होना चाहिए, चाहिए, एक चीज फाइनेंस भी आप देख रहे हो, फाइनेंस, सारा कुछ स्टार्टिंग में तो सारा कुछ आप ही देख रहे होगे ना, आपके पास कोई टीम नहीं इवन है। आपको अपने ऑफिस किस तरह बनाना है, उसका कोई डेस्क क्या होना आपको मिले, चाहिए, ये चीजें भी खुद आनी चाहिए। तो बीइंग अ सीईओ इट्स नॉट एन इजी जॉब, आपको हर चीज खुद आनी चाहिए। और जब आप डिपेंड कर रहे होते हैं कि नहीं मैं नहीं, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, फिर नहीं हो सकता ना, क्योंकि कंपनी आपने नहीं किया कुछ फायदा। सो ये मसला है। और मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग जो डिपेंड कर रहे होते हैं, सीईओ किसी और पे डिपेंड कर रहे होते हैं, वो बंदे फिर हर है ना साल 1.5 साल बाद अपनी कंपनियां खोल के बैठे होते हैं, क्योंकि वो खुद सीख देते हैं। खुद सीख आप जाते उनको हैं। लेवरेज दे रहे हो कि हाँ सीखो आप, मैं तो सीखो। easy हूँ। तो वो उल्टा आपका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये आपका सका नहीं है। ठीक है, Exactly. आप अपने जॉब के साथ लॉयल हो सकते हो, कंपनी के साथ कभी नहीं हो कंपनी के सकते। साथ जो नहीं। आके ये कहता है ना हाँ हम आपकी कंपनी के साथ लॉयल है, भाई वो झूठ है, कभी नहीं हो सकता। कंपनी के देखो साथ देखो मैं उसको अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख दे रहा हूँ, कोई आके कहेगा यार मैं तुम्हें 2 लाख दे रहा हूँ, मुझे ऐसे कहेगा रहेगा। ओके अल्लाह हाफिज भाई। ठीक हाँ, है, उसे सिंपल अभी कहते हैं ना, अगर कोई बंदा हमें भी कहना हाँ। कि यार ठीक है हम आपकी कंपनी के साथ बड़े लॉयल हैं, मेरा तो उससे पहले यही होगा कि भाई इतने लॉयल हो ना तो ठीक है, ऐसा करते हैं तुम 3 माह फ्री काम करो, बिल्कुल फ्री काम करो, हाँ। 1 रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है, और मुझे परफेक्ट रिजल्ट निकाल के दो, अपनी पीक पे काम करो। लोग 8 घंटे काम करो, तुमने 16 घंटे काम करना है, ठीक है, और तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। एक बंदा भी निकाल दे, एक बंदा नहीं ऐसा हो सकता सिवाय सीईओ के खुद के। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और हमारे अलावा कोई बंदा नहीं कर सकता। वो 1 मिनट के ऊपर काम करेगा ना तो कहेगा पे करें एक्स्ट्रा, मैंने काम किया 1 मिनट ऊपर। तो ऐसे ही होता है नॉर्मली। सो ये होता है कि अपने ऊपर काफी ज्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। कंपनी बनाना इतना मुश्किल नहीं है, खुद और आपकी बनना उस लेवल एम्प्लॉयज पे। को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम वो लोग कब अपने आएगा? एम्प्लॉयज को पीछे कर देते हैं, यार अच्छा ये कर रहा है ठीक है, इसको 30,000 देना है, इसको 40 देना है, यार उसकी वर्थ को तो समझो ना। Exactly. ठीक है, हम ये उसकी वर्थ को समझते नहीं है। बेसिकली बात ये है कि हमने उसकी पेन पॉइंट को क्यों नहीं समझ रहे, कि हमने वो खुद नहीं फील किया experience नहीं किया होता, होगा। हमने खुद नहीं फील किया। ठीक है, हम अनपेड होके आए हैं,
ठीक है, हमें पता है कि यार एम्प्लॉयज को ये चीज दर्द महसूस होगी, ये Exactly. पेन पॉइंट क्योंकि हमें महसूस हुआ था, फील हुआ था हमें, ठीक है। क्योंकि हम जिस कम्युनिटी में बैठे होते थे वहाँ पे हमारी ही एज के लोग ऐसे ही है। आप क्या क्या कुछ कह रहे होते थे और हम लोग सिर्फ एक दूसरे का मुंह देख रहे होते थे और अपने आप को तसल्लियां दे रहे होते थे कि ठीक है ये थोड़ी देर के लिए सिर्फ, इसके बाद हमने इंशाल्लाह जो है ना वो एक्सेल करना है। इनके पास कोई बिगर पिक्चर नहीं है और इस चीज़ का हमें अफसोस है। हमारे पास वो बिगर पिक्चर थी, वो विजन है और था, जिस चीज़ ने हमें मोटिवेट करके रखा हमेशा, और एक कंसिस्टेंट वर्ड रखा। था, उसे कहते हैं वाई। हम्म। वो वाई आप डिफाइन करें ना बेसिकली, आपका वाई वाई क्या। वाई एक छोटा सा एक वर्ड है, ये ना मगर ये कोई बंदा बहुत आके नहीं बड़ी कर इसके सकता, पीछे हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, ठीक कोई है। बंदा आके नहीं कह सकता कि भाई हाँ, वो नहीं कर सकता, ये आपको खुद करना पड़ता है। अपने आप से बातें करना शुरू कर दें, अपने आप थोड़ा सोचें कि यार मैंने जिंदगी में अभी तक ये किया है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट पे रह के देखें कि देखें मैंने आगे करना क्या है। और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप सोचें और आप कर नहीं सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरी वन कैन बी द सीईओ। मेरा ये मानना है सादी तौर पे कि हर बंदा सीईओ बन सकता है, हर बंदा अपनी कंपनी खोल सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सच, इसमें एक कंसिस्टेंट किस्म की स्ट्रगल है और इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है और एक कहते हैं ना डेफिनेट विजन है कि मैंने ये करना है और वो बंदा कर लेता है एट द एंड ऑफ द डे। सो बस आपका वाई डिफाइन होना चाहिए, आपका विजन होना मेरे से चाहिए। घबराए ना, इसको एंजॉय करें। कंफर्ट जोन के अंदर स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए आपको, कंफर्ट जोन से निकल आए, निकलेंगे। पहला स्टेप ही ये है ना कि आप घर से बाहर निकले, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा हम स्ट्रगल पहले वो करवाएं। स्टार्टिंग में देख लेते हैं ना, यार 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, अब हमने क्यों क्यों करनी है, ठीक है, ये 1 लाख रुपया ओके, ठीक है, वो सब मैंने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं करना है। जब तक हम बाहर नहीं निकले कंफर्ट जोन के अंदर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ अपने आप को पेन नहीं देके आप कभी भी सीईओ क्या आप कुछ भी नहीं बन सकते। अपने आप को पेन देना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। सो अभी तक हमने यही बात की है और देखें जब मैं बात करता हूँ दोबारा FYP की, जब आप 7th सेमेस्टर में जाएंगे और जाते हैं तो आपके सामने वही सारा आता है जो एक स्टार्टअप कल्चर बन गया होता है पूरा, के एक आइडिया लेके आए, वो आइडिया यूनिक होना चाहिए, उसका रेवेन्यू स्ट्रीम आप डिफाइन करें, उसका बिजनेस मॉडल आपको पता होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए, मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता हो, आपने सिखाई नहीं कुछ। खैर तो हमें भी उस पॉइंट पे जाके ही हमने रियलाइज किया था कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इस पूरी ऐप को हमने खुद बनाया, हम दोनों ने दिन रात एक किया हुआ था। तो अब ग्रेड्स के लिए तो नहीं होनी चाहिए ना ये। तो फिर वहां से हमने स्टार्टअप्स को पढ़ना शुरू किया। ये आपको ना कोई पूरे CS में कोई नहीं बताएगा कोई नहीं startup क्या बताएगा होता स्टार्टअप होता क्या बेसिकली। है, सिलिकॉन वैली क्या है, कसम से छठे सेमेस्टर तक नहीं पता था क्या है। मैं अब बता रहा हूँ, मुझे 21 साल की उम्र तक नहीं पता था कि सिलिकॉन वैली क्या होती है, कहाँ पे होती है। तो अब ये मसला मेरे अकेले का नहीं, पूरे कंट्री का एक एज अ होल एक मसला चल रहा है जिसको रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एज सुन एज पॉसिबल ज़रूरी है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने आगे करना भी काम स्टार्टअप्स के साथ होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज के साथ काम करना होता है। तो आपको आपकी ऑडियंस ही बेसिकली स्टार्टअप्स है, एग्जैक्टली ठीक है, तो आपको स्टार्टअप्स का ही नहीं पता होगा तो आप कैसे टारगेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो मसला वही आता है ना कि वही एक बात दोबारा वहीं पे आती है कि एनवायरनमेंट के ऊपर भी एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब बच्चे ने आपके आसपास के लोगों पे डिपेंड करता है जिनके साथ आप घूम रहे हैं। वो तो ये है ना, वो सोचते हैं कि ये जो टीचर बैठा है इसने हमें हर चीज बतानी है, उस टीचर को खुद नहीं पता, वो तुम्हें कैसे बताएगा। और आपकी गलती है कि आप क्यों उस पर डिपेंड कर रहे हैं भाई। 22-23 साल की आपकी उम्र हो गई, आपको ये नहीं पता। आप खुद इंटरनेट आपके पास है, चैट जीपीटी है, सब कुछ है आपके पास, आप खुद क्यों नहीं रिसर्च कर रहे थे थोड़ी सी। जहाँ पे इतना टाइम जाया करते हैं असाइनमेंट्स कॉपी करने में और प्रेजेंटेशंस चुराने में, क्विज की तैयारियां करने में, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम हम निकाल लें, आधा घंटा निकालें दिन का, सिर्फ इस चीज को स्टडी करें कि यार व्हाट इज अ स्टार्टअप, व्हाट इज सिलिकॉन वैली, इसमें काम कैसे होता है, सॉफ्टवेयर कंपनी चलती कैसे है। ये सारे सवाल लिटरली अगर आप चैट जीपीटी से करें, सिंपल वर्डिंग में भी करें, तो वो आपको बेहतरीन गाइड कर सकता है। बेस्ट है मेरे ख्याल में, किसी भी बुक से ज्यादा बेहतर है कि वैसे भी उसको दोस्त बना ले, उसको दोस्त बन ठीक है, सकते हैं। मैंने आप खुद ये दोस्तों चीज़ से की बात थी। करते हैं, आप उससे बात कर ले, आप ऐसा फ्रेंड बन के बात कर ले। मुझे आज भी याद है, गूगल बार से पूछा था कि स्टार्टअप साइकिल क्या होता है, स्टार्टअप क्या होते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर आप पे इन्वेस्ट कर देता है, फॉर एग्जांपल $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ वैसे रही भी है, तो आपने गुरु बना दिया था ना, ये बाबा जी बना दिया, इसको बना ले, इसको बाबा जी बना ले, और ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा बाबा जी अच्छा है। खासा आपको गाइड कर देगा। उसके अलावा हम बता देते हैं, ईशान उस्मानी साहब को फॉलो करना शुरू करते हैं, दीन दुनिया आपको अच्छे तरीके से वो गाइड कर देंगे। पाकिस्तान की प्राइड है, इस तरह उस्मान हासिफ साहब हैं, इनको सुने, इनके पॉडकास्ट सुने, इनकी बातें सुने। अभी भी जब भी वो बोलते हैं, उनकी एक
नजर आ रहा होता है, ही इज ऑलवेज इन हसल, अभी तक वो चीज कंटिन्यू है। तो ये चीज देख के अच्छा लगता है। तो उमर जैसे साहब को इस तरह के लोगों को सुने, इस तरह की अपनी कोशिश करें, कम्युनिटी बनाया। हम भी अभी दो इसलिए बैठे हैं क्योंकि सिर्फ दो ही रह गए थे, कोई था ही नहीं और मिला ही नहीं, मिला ढूंढने ही से भी नहीं, नहीं मिला। कोई भी नहीं मिला हमें। इतनी बड़ी यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी FYP के अंदर भी हमारे साथ जो से पार्टनर हैं वो भी नहीं आज तक मिले। वो कहाँ भी है, नहीं मिले, किधर है क्या नहीं है। कुछ भी नहीं। मतलब आप कम्युनिटी, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उस तरह की कम्युनिटी ढूंढे, लेकिन आप यानी अगर हम एक वो चीज निकाले, 16 साल हमने एक स्कूल के भी दोस्तों को बनाया, कॉलेज के भी बनाया, यूनिवर्सिटी के भी दोस्तों को बनाया, मगर एंड में सिर्फ 2 बंदे मिले। मिला नहीं आपको कोई और। सिर्फ 2 बंदे आपके 16 साल में, आपको सिर्फ 2 बंदे मिले। और ये भी है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और ये भी ब्लेसिंग वो ब्लेसिंग है जो अल्लाह ताला उन लोगों को ब्लेस करता है जो लोग इस तरह सोचना शुरू कर देते हैं। एटलीस्ट इस तरफ आए तो सही, इस तरह का सोचें। मतलब कि हम अब किसी और के साथ बात भी नहीं करते। हाँ, क्यों नहीं करते? दिल नहीं करता मतलब दिल नहीं करता। आपस में हम दोनों लगे रह गए, हम मेरे कहते पता ही नहीं होता घंटों time तक का। बात कर रहे हैं। पूरी रात भी हमें बैठा दो एक कमरे के अंदर, हम दोनों लगे रह गए, बोर नहीं हो गए, एक दूसरे को ही नहीं बोर होने देंगे। ठीक है, हमारे पास इतने टॉपिक है, हम लेके बैठे रह गए, दोनों लगे रह गए। ठीक है, अब हम दोस्तों के साथ नहीं बैठते यार, क्या ही बात कर यार रहे ऊपर से टाइम का बहुत ज्यादा होता है। अब मुझे लग रहा होता है बस है कि टाइम बहुत जाया हो जाएगा। मतलब जाया नहीं कह सकते, ठीक है प्यार मोहब्बत होती है, लेकिन ये है कि जब आप इस तरह बन देते हो, किसी कंपनी आपने चलानी होती है, इस तरह की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फिर आप टाइम कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो जाते हो, और ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम ही आपका मनी है ना, टाइम basically। बेसिकली टाइम Time इटसेल्फ तो इज money मनी। है। सो ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी इंशाल्लाह मेरे ख्याल में नेक्स्ट काफी लंबी हो चुकी है वीडियो ऑलरेडी, अभी भी काफी बोलने को है, लेकिन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम बेसिकली बताएंगे वो कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं जिनके थ्रू आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। एक मैं वो बात कर रहा हूँ कि एक सिंगल सीईओ है यार, एक हम जैसे हम लोग हम दो लोग बंदे हैं, बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल फ्रेश ग्रेड्स हैं। अभी इंडस्ट्री आपने देखी नहीं है, अभी ज्यादा आपकी उम्र नहीं हुई, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपको, लेकिन अगर आप बाकी इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे तो हम आपको थोड़ा बीडी के बारे में बताएंगे कि आपको कैसे करना चाहिए। प्रॉपर हम सिखाएंगे, बिजनेस मॉडल आपको सिखाएंगे, आपका कस्टमर कहाँ बैठा हुआ है, उस तक अप्रोच कैसे करनी है, कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजीज है, क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या आपकी वो चीज होनी चाहिए कि आपका क्लाइंट कन्विंस हो जाए, आपके कॉल्स के ऊपर आए, आपको कैसे कन्विंस करना है उसे, कैसे क्लोजिंग करनी है। तो इंशाल्लाह वो आगे जा जाता है। मतलब रिसेंटली दिसंबर में एक सेल्स समिट हुआ था, तो वहाँ पे मैं गया हुआ था। वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के सीईओज भी आए हुए थे, डिफरेंट लोग भी आए हुए थे, इंडिविजुअल्स फ्रीलांसर्स बहुत ज्यादा आए हुए थे। तो अब हर बंदा आगे जुड़ा है कि बताएं कैसे होगा, नंबर देने हैं, ऐसे करने, वैसे। वो सुन के और उस चीज को काफी अच्छा लगा कि यार इन लोगों को शौक है, शौक है, कम से कम और शौक है, मैं कुछ बहुत करने ज्यादा के different तो है हुआ ना। था कि यार शुक्र है ऐसे लोग मिल रहे हैं अब, थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर जिन्होंने इस तरह के इवेंट करवाए हैं। so, यानी कि ये चीज है, हमें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा है ही नहीं। ऑल्दो बहुत कम ऐसे लोग लेकिन हैं, एग्जिस्ट करते हैं। आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड तो करें एटलीस्ट। तो वो प्लेटफॉर्म हम खुद एक यूट्यूब चैनल के थ्रू हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हम बताएं कि बिजनेस डेवलपमेंट होती क्या है, हर चीज इसके अंदर हम सिखाएंगे, हम ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, जीरो टू क्लोजिंग इंशाल्लाह। और आगे उस जब आप प्रोजेक्ट ले आते हो उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसको काम कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम सेल्स टू इंजीनियरिंग, हम ईच एंड एवरीथिंग, और इवन हायरिंग भी, कैसा बंदा है, कैसे बंदा हमने हायर करना है, एग्जैक्टली, मैनेजमेंट किस तरह करनी है, फाइनेंस, ईच एंड एवरीथिंग। प्रॉपर एक कंपनी आईटी सर्विसेज की किस तरह चलानी है, हम एक एक चीज यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करेंगे, और ताकि इससे जितने ज्यादा लोगों का फायदा हो सके उतने लोगों का फायदा हो। क्योंकि हमने भी बड़ी कोशिश की इंटरनेट पे कोर्सेज ढूंढने की, मगर कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिलता। कोई आपको HubSpot सिखा रहा होता है कैसे चलता है, कोई Salesforce की वीडियो चला देगा। वो तो उस सूरत में होगी जब आपका वो क्लाइंट कुछ तो होगा ना, क्लाइंट ही नहीं ऊपर से है तो मैंने फिर आप नहीं कर आपको सकते। पैसे कहाँ से आएगा, आप तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि जो आप जीरो से शुरू कर सकते हो, 1 रुपया नहीं चाहिए आपको, लेकिन जो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी टाइम की है और थोड़ी सी, और इसमें हैवीली आपकी इन्वेस्ट होगी आपकी मेहनत, और बाकी सब्र है, और बाकी सब्र और लेकिन सब्र देखें वो अल्लाह ताला आपको नवाज देगा, और आप मेहनत कंसिस्टेंटली कर रहे हैं ना, ये सोच के कि मैंने गिव अप नहीं करना, और अल्लाह पे बिलीव रखते अल्लाह ताला आपको करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप मेहनत किसी कर मौके रहे पे हैं, ना उम्मीद नहीं होना। एग्जैक्टली, बिलीव स्ट्रांग रखें, मेहनत करिए, इंशाल्लाह ऊपर अल्लाह ताला बैठा है, वो देख रहा होता है कि इंसान कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो उसका फल जरूर देता है। काफी लोगों को मिलता है, मार्क जकरबर्ग को मिला हुआ है, इलॉन मस्क को मिल गया, स्टीव जॉब्स को मिल गया, तो हमें नहीं मिल सकता क्या, जिनका ईमान स्ट्रांग है। तो बस ये चीज माइंड में रखें, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जीरो से हर चीज को एक्सप्लेन करें, काफी डिटेल में एक एक चीज सिखाएं, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, नॉट जस्ट फॉर द सीईओज,
फॉर द बिजनेस डेवलपर्स भी, जो लोग इस चीज में बिजनेस डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहते हैं, सेल्स में आना चाहते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए और अब आपको लग रहा है कि हाँ, यार ये नहीं मेरा ये नहीं मेरा मैं क्या हमने चीज बड़ी ज्यादा एक्सपीरियंस किया, परेशान हो जाते थे कि यार क्या मतलब मुझे होता है कि यार आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो फिर यहाँ पे क्यों आ क्या रहे हो? कर रहे हो यार, अपना करियर क्यों जाया कर रहे हो, अपने साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो, फैमिली का नहीं ख्याल, ऐसा नहीं है वैसे नहीं है। भाई इतना आपको मेरी फैमिली का ख्याल है तो ठीक है, अपनी सैलरी सारी मेरे घर दे मेरे दीजिए। घर दे दो। तो ठीक है, अब वो बात करें कि सेंस बने थोड़ी सी। अब वही लोग आके हमसे कह रहे होते हैं यार जॉब है पास कोई, तो ब्रैग नहीं कर रहे हम लोग ज्यादा, लेकिन ये है कि जिस बंदे का माइंड सेट क्लियर होता है ना, आप कम से कम उस बंदे को ऐसी बातें ना किया करें। तो यही है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें डिटेल में, ताकि हर प्रोफेशनल का और हर उस बंदे का जो सीईओ बनना चाह रहे हैं, जो कंपनी बनाने का उसका ड्रीम है, तो उसका भला हो, जिसको कोई ना कोई फायदा हो और आप कुछ सीख सकें यहाँ से। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, काफ़ी बोल चुका हूँ ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।